नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के क्रम में अगली अभिक्रियाओं का प्रकार है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इनकी कई सारी परिभाषाएं होती हैं। अलग अलग परिस्थितियों में ऑक्सीकरण की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। इसी क्रम में सबसे पहली परिभाषा है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु अथवा ऑक्सीजन अथवा आयन से ऑक्सीजन का योग होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि ऑक्सीजन ना जुड़े तो दूसरी परिभाषा होगी इसकी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु अथवा आयन से कोई ऋण विद्युतीय तत्व, यानी एक ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाता है, वह जुड़ता हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Na और प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2NaCl। यहां पर देखा जाए तो क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। यह ऋण विद्युतीय तत्व सोडियम से जुड़कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसकी अगली परिभाषा ऑक्सीकरण की, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना भी एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। अतः हम ये कहेंगे, जैसे देख लीजिए C2H6 एथेन। एथेन को अगर हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एथेन कन्वर्ट हो जाता है C2H4 और प्लस H2, यानी एथीन और हाइड्रोजन। एथेन से हाइड्रोजन निकल रहा, इसलिए यहाँ पर एथेन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह चौथी परिभाषा हो जाएगी इसकी धन विद्युतीय तत्व का निकलना। जैसे मान लिया जाए Hg2Cl2, ये कन्वर्ट होता है HgCl2 प्लस Hg में। तो यहाँ पर मरकरी एक धन विद्युत तत्व है जो मर्क्यूरियस क्लोराइड से बाहर निकल रही है, इसलिए यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। इस प्रकार ऑक्सीकरण की चार परिभाषाएं होती हैं। पहली कंडीशन, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई धन विद्युतीय तत्व निकल रहा हो। ये सभी परिस्थितियां ऑक्सीकरण अभिक्रिया की हैं। ऑक्सीकरण का ठीक अपोजिट होता है अपचयन की अभिक्रिया। अपचयन की पहली परिभाषा होगी ऑक्सीजन का निकलना, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अणु, परमाणु अथवा आयन से ऑक्सीजन निकलता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, ये टूट जाता है 2KCl+3O2 में।
इसमें पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसलिए यह एक अपचयन की अभिक्रिया हुई। इसकी दूसरी परिभाषा होगी ऋण विद्युती तत्व का निकलना। यानी जब कोई ऋण विद्युती तत्व बाहर निकलता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। जैसे 2NaCl ये टूट जाता है, मान लीजिए 2Na+Cl2 में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया होगी, विद्युत अपघटन कराया जाएगा जिसमें सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन बाहर निकल रही है। इसी तरह अपचयन की तीसरी परिभाषा है हाइड्रोजन का जुड़ना। इसके उदाहरण C2H4 plus H2 कन्वर्टिंग इनटू C2H6, यानी कि एथीन में जब हाइड्रोजन का योग होता है और एथेन बनता है तो यह एक अपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार चौथी परिभाषा है इसका धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, जैसे HgCl2 plus Hg, मरकरी एक धन विद्युतीय तत्व है जो इसमें जुड़ रहा है और बन रहा है, ये बनाएगा Hg2Cl2। अतः अपचयन की भी चार परिभाषाएं हुई। पहली परिभाषा ऑक्सीजन का निकलना, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए पोटेशियम क्लोराइड का अपचयन हो रहा है। दूसरी परिभाषा ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के अपघटन से क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है जो बाहर निकल रहा है, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड का अपचयन हुआ। हाइड्रोजन का जुड़ना, एथीन में हाइड्रोजन का योग हो रहा और एथेन बन रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा तो हाइड्रोजन का जुड़ना। और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो मर्क्यूरिक क्लोराइड में मरकरी जुड़कर मर्क्यूरियस क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर। की पुरानी धारणा के बाद अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक धारणा। एक ही रिएक्शन की कई सारी परिभाषाएं, जैसे ऑक्सीकरण कभी ऑक्सीजन का जुड़ना या कभी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो कभी हाइड्रोजन का निकलना, तो कभी धन विद्युतीय तत्व का निकलना। इसी तरह अपचयन की भी चार परिभाषाएं। इन सब को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई परिभाषा दी जिसे ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक धारणा कहते हैं। तो ऑक्सीकरण नई परिभाषा के अनुसार किसी अणु, परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कोई परमाणु, अणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और धनायन बन जाए या उसकी संयोजकता मृदी हो जाए तो उसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे देखिए सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बना लेता है Na+ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सोडियम के ऊपर कोई आवेश नहीं है परंतु यहाँ पर +1 आवेश हुआ और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, अतः यह एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसी तरह से मैग्नीशियम Mg कन्वर्टिंग इनटू Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और Mg2+ बन जा रहा है, ये भी ऑक्सीकरण की क्रिया है। या फिर एल्यूमिनियम कन्वर्टिंग इनटू Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स। Similarly
Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, या पहले से ही Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी के सभी रिएक्शन, ये सब ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण में पदार्थ की संयोजकता में वृद्धि होती है, ये बात ध्यान रहे। ऑक्सीकरण की क्रिया में पदार्थ की संयोजकता में वृद्धि होती है। जैसे हो सकता है कि -3 से बढ़कर -2 हो जाए, -2 से बढ़कर -1, या -1 से बढ़कर 0, या +1 +2 +3। अगर इधर से उधर की तरफ संयोजकता ट्रांसफर हो रही है, यानी कि मान लीजिए पहले से -2 है और 0 हो गया, या -2 है +1 हो गया, -2 है +2 हो गया, या 0 है +3 हो गया। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ संयोजकता कन्वर्ट हो रहा है, यानी संयोजकता में वृद्धि हो रही है, अतः वह प्रक्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण के पश्चात अपचयन। ऑक्सीकरण का ठीक अपोजिट होता है अपचयन, अर्थात किसी अणु, परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे क्लोरीन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू O2 नेगेटिव, नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू N3 नेगेटिव। ये भी हो सकता है Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Fe2 पॉजिटिव, या Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू Fe। ये सभी प्रक्रियाएं अपचयन की प्रक्रिया है। तो वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लिया जाए, या उसकी संयोजकता में, उस आयन की संयोजकता में कमी आ जाए, तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो अपचयन की क्रिया में पदार्थ की संयोजकता में कमी आती है, यानी कि इस बार उल्टा होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 से अपोजिट इस डायरेक्शन में संयोजकता आएगी, यानी कि +3 से +2 हो जाए, +3 से +1 हो, या +3 से 0 हो, या +2 से -2 हो जाए, 0 से -3 हो जाए, 0 से -1 हो जाए। तो ये सभी प्रक्रियाएं अपचयन की प्रक्रिया होती हैं। अब जब कभी भी किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो दूसरे पदार्थ का अपचयन भी होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2Na प्लस Cl2 कन्वर्टिंग इनटू 2NaCl। इस अभिक्रिया में सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि सोडियम से ऋण विद्युतीय तत्व क्लोरीन जुड़ रहा है और NaCl का निर्माण हो रहा है। क्योंकि अभिक्रिया में सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो क्लोरीन से एक धन विद्युतीय तत्व सोडियम भी जुड़ रहा है, और किसी अणु, परमाणु अथवा आयन से धन विद्युतीय तत्व के जुड़ने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, यानी क्लोरीन का अपचयन भी हो रहा है। यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन का अपचयन हो रहा है।
इसलिए यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अतः वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का ऑक्सीकरण हो और दूसरे का अपचयन हो उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह टॉपिक आपके 10th के एग्जाम के लिए भी और आगे की बड़ी क्लासों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया।